हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज एक दिलचस्प घटना लेकर के आप लोग का बीच आए हैं, जो बहुत दिलचस्प, बहुत सोचने वाली घटना है। देख करके आप लोग को चौकन्ना हो जाएगा, सुन करके चौंकाने वाली घटना है। तो चलिए हम इस घटना के बारे में आगे बात करते हैं। 16 सितंबर 2025 रात 10:30 बजे का टाइम था। 28 साल की एक महिला 28 साल की एक महिला अपने 3 साल की बेटी को लेकर अपने 3 साल की बेटी के साथ अजमेर की सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। अजमेर की सड़क पर इधर उधर वो घूम रही थी। रात का वक्त यानी टाइम हो चुका था, 10:30 बज रहा था, आसपास 10:30 का आसपास हो रहा था। कभी वो अपने बेटी को लेकर के घूम रही थी, कभी वो अपने बेटी को कुछ खिलाती पिलाती, कुछ पूछती तुमको क्या खाने का मन है, क्या पीने का मन है। ऐसे ही वो घूमती फिरती रही। बाद में वो घूमते फिरते आना सागर झील के किनारे जा पहुंची। आना सागर झील के किनारे पहुंची। वो झील के किनारे बैठी। बैठने के बाद दोनों थक हार चुकी थी। बच्चा भी थक गया था चलते चलते घूमते फिरते। बैठने के बाद माँ ने बेटी को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद वो लोरियाँ सुनाने लगी। लोरियाँ गाने लगी और लोरियाँ सुनते सुनते वो बच्चे को नींद आ गई और बच्चे को नींद आई तो सो गई। सोने के बाद कुछ देर बीतने के बाद उसका माँ उस बच्चे को आरो, यानी उस बच्चे का नाम था काव्या उर्फ आरू। काव्या उर्फ आरू। तो आरू आरू नाम से उसको जगाया। जगाने के बाद वो बच्चा नहीं जगी, क्योंकि वो अपने माँ की गोद में सोई हुई थी, बेखौफ। कोई कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, बेखौफ सोया हुआ था। वो बच्चा नहीं जगने के बाद उसकी माँ इधर उधर देखने लगी, जो कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तो उसका माँ को अंदाज़ा आया, उस औरत को अंदाज़ा आया कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। उसके बाद उस औरत ने उस बच्चे को उस झील के अंदर फेंक देती है। यानी झील में पानी भरा रहता है, उस झील के अंदर फेंक देती है। बच्चे झील के अंदर डूब जाता है। डूबने के बाद वो जो बच्चे सांस छोड़ता है तो वो सांस का जो बुलबुला होता है वो कुछ देर तक ऊपर की तरफ आया। ऊपर की तरफ आने के बाद उसका माँ खड़ी होकर के देखते रहती है कि ये बच्चा मरा या नहीं मरा। जब बुलबुला आना बंद हो जाता है तब उसका माँ को ये अंदाज़ा आता है, लगता है जो उसका बच्चा यानी मर चुका है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। चली जाने के बाद होता ऐसा है, अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। पूत कपूत हो सकता है, पूत कपूत हो सकता है, माँ कभी कुमता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है, माँ कभी कुमता नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये कहानी राजस्थान प्रदेश की ज़िला अजमेर की थाना किशनगंज का है। किशनगंज थाना का ये कहानी है। किशनगंज थाना की प्रभारी जो होता है अरविंद चरण, 17 सितंबर 2025 को एक फ़ोन कॉल मिलाता है। फ़ोन कॉल मिलाने के बाद 1027 किलोमीटर दूर फ़ोन मिलता है बनारस में। वो फ़ोन बनारस में मिलता है। तो उसने अरविंद चरण बोलता है, फ़ोन मिलने के बाद बोलता है, क्या आप राजू कनौजिया बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं? तो वो बोला, हाँ मैं राजू कनौजिया बोल रहा हूँ, अब बताइए क्या बात है। तो उसने कहा
कि एक आना सागर झील के पास एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पास वही आना सागर झील है। तो उस झील से एक बच्चे 3 साल की एक बच्चे की लाश मिली है। उस लड़की उस वो लाश जो है वो लड़की है, उसकी पहचान हुई है। इसका नाम है काव्या उर्फ आरू। वो अरविंद चरण जो प्रभारी होते हैं थाना के, वहाँ थाना के, वो बोलते हैं इनसे, जो इस लड़की का पहचान हुआ काव्या उर्फ आरू। तो ये भाई साहब अब पूरा झुंझला जाते हैं, क्योंकि ये उस बच्ची का पिता है। उस बच्ची का ये पिता है। इसके पास फ़ोन आया और इसको बताया, तो ये फ़ोन कट जाता है। फिर इसने इत्मीनान करने के लिए यानी दोबारा उस प्रभारी के पास फ़ोन करता है। प्रभारी के पास फ़ोन करने के बाद बोलता है, सर आप बताइए हुआ क्या है। तो वो प्रभारी बताते हैं, जो फ़ोन पे कुछ बात नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करिए, जितना जल्दी हो सके आप राजस्थान ज़िला अजमेर थाना किशनगंज आप पहुंचिए। तो वो भाई साहब वैसा ही करते हैं। वो तुरंत कॉल काटने के बाद वो अपना घर, अपना माँ के पास फ़ोन करता है। माँ के पास फ़ोन करने के बाद बताता है माँ को, जो माँ बहुत ही दुख दर्द घटना हो चुका है, आप तैयार हो जाओ। उसके बाद वो कहीं बाहर काम करते रहता है, वो घर आता है भाग करके। घर आने का बाद अपना माँ से, जो उस प्रभारी ने इससे कहा था, राजू कनौजिया से बातचीत किया था, वो राजू कनौजिया वो अपनी माँ से सारा बात बताता है। और सारा बात बताने के बाद बोलता है चलो। फिर वो राजस्थान के लिए निकल पड़ता है। राजस्थान के लिए निकलने के बाद बस का सफ़र करता है, फिर ट्रेन का सफ़र करता है। और ट्रेन का सफ़र में जब ट्रेन में वो बैठता है, तब उसका उस पुरानी बात, वो उस लड़की का बाप कैसे है, वो बात उसको अब मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ। वो पुरानी बात उसको याद आने लगता है। तो उसको वो पुरानी बात याद आने लगता है। वो ऐसे ही बस में सफ़र कर रहा था, तो उसको एक लड़की से बस में मुलाकात होती है। लड़की से मुलाकात होती है, तो ये उसको देखता है, वो इसको देखता है। ऐसे ही देखते देखते समय बीत जाता है। फिर कुछ दिन का बाद फिर उसी बस में या दूसरे बस में उन दोनों का फिर से मुलाकात होता है। मुलाकात होने का बाद वो लड़की उस लड़का को यानी राजू कनौजिया को देखता है, तो राजू कनौजिया मुस्कुरा देता है। मुस्कुराने के बाद राजू कनौजिया बोलता है, आज बात करके ही रहेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। जो होता है वो लड़की के पास आकर के बोलता है, जो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। लड़की बोलती है हाँ आप बैठ सकते हैं। उसके बाद बैठता है, दोनों बातचीत करते हैं। तो राजू कनौजिया बोलते हैं, मेरा नाम राजू कनौजिया है और हम 2 भाई हैं। मेरा मम्मी है, पापा नहीं है, पापा गुजर गए। तो वो लड़की से भी पूछता है, आप भी अपना बारे में कुछ बताइए। तो लड़की भी बताने लगती है, जो मेरा नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है। अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है और मैं पढ़ाई वगैरह यही वो बताता है, करता हूँ अपना फैमिली के बारे में जो भी। फिर जा कर के दोनों का सफ़र मोहब्बत में बदल जाता है, यानी प्यार में बदल जाता है। और प्यार में बदलने का बाद दोनों कभी एक दूसरे से मिलने के लिए बस का सफ़र करता है। कभी कोई पार्क, कोई गार्डन, कोई जगह यानी सुनसान जगह या खाली जगह जहाँ दोनों को डिस्टर्ब बातचीत करने में न हो, वैसा जगह चुनता है और दोनों का प्यार चलता है। इन दोनों का प्यार चलते चलते उस रास्ता पर पहुंचता है जहां दोनों प्यार से आप ज़िंदगी साथ गुजर बसर करने का फ़ैसला करता है, शादी करने का फ़ैसला करता है। तो फिर लड़का भी अपने माँ से कहता है, परिवार से कहता है, लड़की भी अपने परिवार वालों को बताता है। फिर उन दोनों का परिवार राज़ी हो जाते हैं और साल 2022 में उनका शादी हो जाती है। राजू कनौजिया
और अंजलि उर्फ प्रिया सिंह के साथ दोनों का शादी हो जाता है। फिर शादी होने का 1 साल बाद यानी उसको एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम ये लोग काव्या उर्फ आरू रखता है। काव्या उर्फ आरू रखता है, नाम रखता है। सब कुछ ठीक ठाक है। उस बच्ची को ददियाल हो या ननियाल हो, कहीं भी बच्चा को तो प्यार उतना ही ज़्यादा मिलता है। दोनों प्यार से रहने लगा। उसके कुछ दिन के बाद एक दिन ऐसा आता है, लड़का बोलता है अपनी पत्नी से, जो मेरी नौकरी बनारस में लगी है, मुझे बनारस जाना पड़ेगा, तो क्या तुम मम्मी के साथ रहना चाहती हो तो मम्मी के साथ रह सकती हो, या मेरे साथ जाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तो लड़की बोलती है जो नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा। फिर वो लड़का उसे बनारस लेकर के आ जाता है। बनारस लेकर के आने के बाद वो अपना रूम वूम का सेटिंग करता है। रूम वूम लेकर के वो अपना फैमिली के साथ रहने लगता है। रहते 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 दोनों का सब कुछ ठीक ठाक चलता है। एक दिन उस लड़का का एक दोस्त फ़ोन करता है, जो भाई भाभी को किसी जगह इस जगह देखे, यानी किसी जगह वो देखता है, वो फ़ोन करता है, भाई भाभी को देखे हैं, ऐसा ऐसा कपड़ा पहनी हुई, ड्रेस, सब कुछ बताता है। वो किसी लड़के के साथ है। तो उस लड़का यानी राजू कनौजिया को फ़ोन करके जो दूसरा उसका दोस्त बतलाता है, तो इसको विश्वास नहीं होता है। फिर जा कर के वो नज़रअंदाज कर देता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतता है। फिर एक दिन उसका दूसरा दोस्त फ़ोन करता है, भाई भाभी को इस पार्क में हम देखे हैं, ऐसा सेम टू सेम जो भी कपड़ा वगैरह पहना रहती है वो लड़की, वो औरत, उसके बारे में बताता है। तब जा कर के इस राजू कनौजिया नाम का जो लड़का है, इसको थोड़ा सा डाउट फील होता है, यानी शक होता है। शक होने के बाद ये घर जाते हैं। घर जाने के बाद ये बीवी से पूछता है, अपना वाइफ से पूछता है। पूछने के बाद वो लड़की बताती है, नहीं, तुमको जो भी कहा है गलत कहा, और गलत फहमी में मत जियो तुम, गलत फहमी में मत रहो तुम, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर जा कर के ये लड़का, दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है इस बात पर। फिर जा कर के ये लड़का शांत हो जाता है। कुछ दिन के बाद वो शक का नज़रिए से तो उस लड़की को देख ही रहा था, लेकिन पूरा कंफर्म करने के लिए वो एक नाटक करता है। वो काम पे जाता है, काम से वापस आ कर के बोलता है, मैं पूरा थक हार चुका हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान है, मुझे सोने दो, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा कर के सो जाऊँगा। तो वो लड़की उसे खाना देती है, वो खाना खा कर के सो जाता है। खाना खा कर के सो जाने के बाद वो लड़की इसको राजू राजू आवाज़ देता है, तो ये कोई जवाब नहीं देता है। ये तो क्योंकि ये जवाब इसलिए नहीं देता, ये तो नाटक करते रहता है उसको जानने के लिए। लेकिन लड़की को ऐसा लगता है कि ये सो गया है। अपना हस्बैंड के बारे में पता चलता है लड़की को, वो सो गया है। फिर जा कर के लड़की छत पे चली जाती है। छत पे जाने के बाद उससे पहले उसका मकान मालिक का बेटा अल्फेश नाम का लड़का होता है। उससे उस लड़की का अफेयर शुरू हो जाता है। तो वो लड़का पहले से उस लड़की का इंतज़ार में छत पे खड़ा रहता है। फिर ये लड़की जाती है। फिर दोनों बातचीत करते हैं, और उस बीच में ये राजू उसको देखने के लिए चला जाता है। जो ये लड़की का हस्बैंड होता है वो देखने के लिए छत पे चला जाता है। तो राजू जब छत पर जाता है तो दोनों को आपत्तिजनक देख लेता है। आपत्तिजनक, छत के ऊपर दोनों को आपत्तिजनक जनक देख लेता है। फिर वो फैसला करता है, जो मैं इस मकान में नहीं रहेंगे, ये मकान खाली करूँ, ये रूम खाली कर दूँ। तो वो रूम खाली करके दूसरा जगह चले जाते हैं। दूसरा जगह जाने का बाद लड़की का मेल मिलाप, जो मिलना जुलना है या बातचीत है, वो बंद नहीं होता है। बाद में वो लड़का राजू, जो इसका पति है, वो लड़की पे और
वो अल्फेस जो लड़का जिससे इसका लव शुरू हो चुका था, उस पे दोनों पे एफआईआर भी करवाया, पुलिस को 2-4 बार एफआईआर भी लिखवाया। जो ये मेरा बीवी को परेशान करता है ये लड़का और तंग करता है जो भी वगैरह, एफआईआर लिखवाने के बाद उस पुलिस वाला ने भी इस लड़की को बहुत समझाया, और उसके बाद क्या बोलता है, उस लड़की का घर वाले ने भी बहुत समझाया, दोस्त यार जो भी था सब समझाया, तो गलत कर रही है ये वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर फिर से प्यार का बोझ सवार हो चुका था, वो किसी का नहीं सुना, वो बात करता रहा, मिलना जुलना सब कुछ लगा रहा। एक दिन ऐसा हुआ वो अपना सारा सामान पैक करती है वो लड़की, और बनारस से वो इलाहाबाद चली जाती है अपनी बहन के पास। वो ये लड़का को बोलता है हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम बाहर जा कर के अपना काम वगैरह या नौकरी वगैरह जो करना होगा करके अपना रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तब जा कर के ये लड़का कुछ नहीं बोलता है, वो चली जाती है। और कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद फरवरी 2025 को इलाहाबाद से भी लड़की गायब हो जाती है। फरवरी 2025 को इलाहाबाद से भी वो लड़की गायब हो जाती है, और लड़की गायब होने का बाद ये लड़का थाना जाता है। थाना में रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी बीवी मेरी बच्ची दोनों गायब है, लापता है, गुम हो चुका है। ये एफआईआर लिखवाता है। फिर जा करके पुलिस इस केस को छानबीन करता है। छानबीन करने के बाद पता चलता है, आखिर पुलिस पूरा छानबीन करने के बाद इस केस का खुलासा करता है। खुलासा होने के बाद पता चलता है जो ये लड़की राजस्थान जिला अजमेर, और अजमेर में एक गांव है दत्ता नगर, वहाँ चली जाती है। दाता नगर पहुँच जाती है लड़की। वहाँ जाने का बाद फिर पुलिस कॉल करता है उसको, फिर बात करती है। वो लड़की बोलता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो लड़का राजू कनौजिया बोलता है जो ऐसा कीजिए सर, वो मेरे पास, मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहेगी, लेकिन मेरा बच्चा मुझे दिलवा दीजिए। तो वो लड़की बोलती है नहीं, बच्चा बगैर मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चा नहीं दे पाऊंगा। तो वो लड़का को पुलिस वाला बोलता है जो देखो, एक बच्चे को एक माँ से अच्छा संस्कार या रहन सहन जो भी चीज़ है, सुख, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता है जो उसका माँ देगी। तुमको सब्र करना पड़ेगा, तुम सब्र कर लो। तो फिर वो लड़का सब्र कर लिया, और कानून से बाहर वो जा भी नहीं सकता था। कानून के दायरे में ही जो करना था वो कर सकता है। तो वो लड़का सब्र कर लिया। वो लड़का वहाँ फिर वो लड़की वहाँ पहुँचती है राजस्थान जिला अजमेर, गांव दत्ता नगर। जब वो पहुँचती है तो वहाँ पे वो एक किराए पे रूम लेती है। रूम लेने का बाद एक होटल में काम लगाती है, जिसमें वो वेटर की काम करती है। वेटर के काम करने के लिए जाती है, तब पता चलता है जो उसका मकान मालिक का जो बेटा, इसका जो लवर था, जिससे लव करती थी ये लड़की, वो लड़का भी उसी होटल में काम करता है। फिर दोनों मिल कर के वहाँ काम करने लगा, रहने सहने लगा, और रहने सहने के बाद में पता चला कि वो अपनी बेटी को उस झील में ले जा कर के फेंक दी। और झील में फेंकने का बाद वही वही सब बात वो लड़का को बस ट्रेन में याद आ रहा था, जो उसका ज़िंदगी में ऐसा ऐसा घटना घटने के कारण उसका ज़िंदगी दारो मदार हो गया, इधर से उधर हो गया, उसका बेटी भी मर गई। फिर जा कर के ये लड़का राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान पहुंचने के बाद इसका बेटी का शव, यानी डेड बॉडी जो था, वो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में मोर्चरी के अंदर रखा गया था। फिर वो सब पुलिस वाला ने इसको हैंड ओवर करता है। राजू
कनौजिया को हैंड ओवर करता है पुलिस उस बच्ची का बॉडी। फिर वो बच्ची को देख कर के एक बाप था बहुत बेतहाशा रोया कल्पा, और पुलिस वाले से एक ही सवाल किया, जो काश उस दिन मेरा बच्ची को दे देते आप, तो आज मेरा बच्ची मरता नहीं। तब जा कर के फिर आगे की कार्रवाई होती है। पुलिस वालों से एक ही बात पूछता है, ये हुआ कैसे। तब जा कर के पुलिस वालों ने बतलाया इनको, जो सुबह का टाइम था, 6-7 बज रहा होगा। तो 4 पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग पे गए हुए थे, उनको ये लड़की और वो लड़का अल्पेश दोनों इन पुलिस वाले को मिला। तो पुलिस ने पूछा, जो क्या बात है, तुम लोग इधर क्या कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सर अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है, और मेरा पति अल्पेश, हम लोग होटल में काम करते हैं, यहीं रहते हैं, बगल में रूम है मेरा, और मेरा बेटी कल रात से गुम है। वो कल रात से गुम है, बस हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। तो फिर उस पुलिस वाला उन दोनों को पूछताछ किया, तो वो लड़की से बार बार बयान लिया, लेकिन लड़की का हर बार बयान बदला हुआ सा लगता था, और बयान में कुछ रूठाव नज़र आता था। इस वजह से पुलिस को शक हो गया। पुलिस को शक होने के बाद वो वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जहाँ ये दोनों माँ बेटी घूम रही थी, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उस सीसीटीवी कैमरा में ये दोनों कैद हो चुकी थी। रात का 10:30 बजे से 1 बजे तक का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में इसका फ़ोटो कैद हुआ था। फिर 1:10 का बीच में, यानी 10 का बीच में, ये दोनों माँ बेटी वहाँ से गायब थी। तो उसी 10 मिनट का शक के दायरे में लेकर के पुलिस सख्ती से इससे पूछताछ करने का बाद बताया, जो हाँ, हम झील के पास गए थे और वहाँ अपनी बेटी को झील में फेंक दिए। उसको मैं जब तक वो मरा नहीं तब तक डूबता हुआ उसे देखा, और जब फिर वो मर गया तब मैं वहाँ से आया। फिर अल्पेश को मैं कॉल किया, जो मेरी बेटी नहीं मिल रही है आरू, तो अल्पेश भी आया। तभी से हम दोनों ढूंढने का नाटक, यानी ढूंढ रहे थे, नाटक समझिए या जो समझिए, वो ढूंढ रहे थे। तब जा कर के फिर उस सब को उस राजू कनौजिया का हवाले किया। राजू कनौजिया फिर अपने वतन, अपना गांव लेकर के चला आया उस बच्ची को गांव लेकर के आने का बाद जो भी सुना इस दुख को, इस दर्द भरी घटना को, वो सब आश्चर्य में रह गया, ये क्या हो गया। उसके बाद उस लड़की को जेल भेज दिया जाता, और जेल जाने से पहले एक बार वो लड़की राजू कनौजिया को कॉल करती है, जो मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, अब तो मैं जेल जा रहा हूँ। तो राजू कनौजिया बोला, अब मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुमसे गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती हुआ है। और उसके बाद लड़की बोली, ऐसा करो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे सारा सच्चाई बताऊंगा और वीडियो दिखाऊंगा। तो राजू कनौजिया बोला, नहीं, मैं सारा वीडियो देख चुका हूँ, पुलिस ने मुझे सब कुछ दिखला दिया है, अब मैं कोई वीडियो नहीं देखूंगा। ये सब बात होने का बाद वो लड़की को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह घटना हम इसलिए आज लेकर के आए हैं। ये घटना इंसान को कभी कभी दिल छू लेने वाला बात होता है, इंसान को कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा घटना अभी का दौर में गुजर रहा है, हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि किसी को दुखी नहीं करना या किसी को परेशान नहीं करना, बस यही वीडियो बनाने का मकसद है, जो इंसान को सचेत रहना चाहिए। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा।
ताकि हमें हौसला हो, हम और इससे अच्छा अच्छा वीडियो आपके पास ला सके और नया नया कहानी आपके पास ला सके।